गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तिन्हां दी पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों आप संगतां ने तुर्की बाणी दा पाक फुरमान सरवण कीता है। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित उन्हां दी जो पवित्र बाणी दी विचार दा इस पाक जगह ते आगाज होया है। आओ उस बाणी दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत। गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह इत्थे बयान करते ने लफ्ज वरत्या है तरना पो। तरन अवस्था युवा अवस्था जवानी महाराज कहते जो है इयों ही गयो विकारां दे विच व्यर्थ चली गई। लियो जरा तन जीत जरा बुढ़ापे नूं कहिंदे ने। ना चाहुंदियां भी जवानी नूं बुढ़ापा जित लैंदा है। परमात्मा दे गीत गाए ना गए विकारां विच जीवन लंघ गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दसम बाणी विच फुरमान कीता है प्राणी जन्म प्रथम जब आवे बालापन में जन्म गवावे। तरुणापन बिखयन कै कीनो कबहू ना ब्रह्म तत् को चीनो। कहंदे जिहड़ी बचपन की अवस्था सी ना जो बालापन सी वो अणजाण पुणे विच ही लंघ गया। हसदियां खेडदियां लंघा लिया। जवानी जिहड़ी सी विखियां दे विच चली गई। काम क्रोध लोह मोह हंकार दे विच चली गई। वो जिहड़ा सारियां दा तत्त है वजूद है परमात्मा है उसकी विचार कर ही ना सके। जिसने सब कुछ दिता है खुशियां खेड़े परिवार उहदा शुक्रिया अदा कर ही ना पाए। इदां ही गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने तरना पो बिखियन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अज हू नहीं समझै
कौन को मत उरझाना। कहंदे जवानी विषयां विकारां दे विच जांदी रही। ऐसा मंदभागा सी ये कीमती जीवन विकारां विच गवा लिया, नशियां पत्तियां विच गवा लिया, गैरां दे शरीर दा संग माणदियां गवा लिया, और बचपन जिहड़ा सी वो अज्ञात अवस्था विच लंघ गया, अजाई चलिया गया। हुण जिहड़े संस्कार जवानी विच सिखे ने बुढ़ापे विच भी वो बदलण ते लगे नहीं। हुण बुढ़ापा आ गया, हजे भी नहीं समझदा, हजे भी विकारां दी पकड़ विच है। हुण दुनिया तो जाण वाला है, हजे भी विकारां दीयां लहरां दे विच वहिंदा जा रहा है। बुढ़ापे च किहड़ा लालच घट जांदा है जां काम वासना मुक जांदी है, वो पक्ष वखरा है भी शरीर दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। शेर बुढ़ा हो जावे ना, शिकार खेडना नहीं छड्डदा, ये गल वखरी है भी शिकार करन दी अजमत नहीं रहिंदी उहदे विच। सो महाराज कहंदे ने जवानी गवा लई, बुढ़ापे विच कदम पए ने, जरा भी इयों अजाई गवा रहा है। कबीर और राम ना चेत्यो जरा पहुंच्यो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर जी महाराज फरमाउंदे ने, कहंदे देखो परमात्मा नूं चेते नहीं करदा, जवानी लंघ गई बुढ़ापा आ गया। उदाहरण दिती है उन्हां महापुरुषां ने, कहंदे मंदिर नूं घर नूं किते अग लग जावे ना, दरवाजे ते लग जावे अग, ते जिहड़े सियाणे लोक ने वो इस गल नूं समझदे ने भी हुण घर विचों कोई साजो समान बाहर कढना ये मुश्किल है। खतरे तो पहला पहला समान कढ लैंदे ते ये वखरा पक्ष है। हुण ते कहंदे घर अग दे विच गरसिया गया है, हुण समान कढना मुश्किल है। सो इत्थे भाव ये है भी जीवन काल जवानी विच विकारां दी अग लगी रही, ते हुण जे तुसीं आखो भी बुढ़ापे दे विच मंदे संस्कारां दी अग विच जकड़े होए सिमरन कर लईए, शुभ गुणां नूं बाहर कढ लईए विकारां दी अग तो, सत संतोख दया धर्म दे धारनी हो जाइए, काम क्रोध लोह मोह दी अग चों निकल जाइए, ते कहंदे बड़ा औखा कर्म है। क्योंकि जिहड़े संस्कार सारी जवानी जीवन विच ढाले ने, हुण उन्हां संस्कारां नूं छड्ड के गुणां दे सहित होना कहंदे ये बड़ा मुश्किल है। विकारां तो सिमरन वल परतना ये बड़ा औखा है। लगी हुई अग चों बाहर निकलना ये बड़ा मुश्किल है। सो महाराज पातशाह यही समझाउंदे ने, हुण जीवन नूं संवारन दा समा ही तेरे कोल थोड़ा है। घर दे द्वार नूं अग लग चुकी है, की कढ सकेगा घरों बाहर? कुछ भी नहीं। सो कहंदे जवानी सारी इउं बतीत कर लई। एक होर उदाहरण है बाणी विच, बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछलै तब तरन दोहेला। वेखो ये सारा जीवन मनुख ने विकारां दे विच लंघाया। जदों इबादत करनी चाहिदी सी, बंदगी करनी चाहिदी सी, हुण काल आण पहुंचिया है, जरा आण पहुंचिया है। हुण जे आखे भी मैं भव सागर तो नाम दे बेड़े ते चढ़ के पार हो जावां, कहंदे तेरे कोल समा ही नहीं रहा होना, हुण बड़ी मुश्किल है। देखो एक इंसान दरियाओं पार रहिंदा है, उन्होंने मालूम है भी सौण दे महीने बरखा वधेगी, हड़ आउणगे, ते जे मैं दरिया तो पार लगना है तो हड़ आउण तो पहला पहला मैनू बेड़ा तैयार करना पैना है।
ਤੇ जे हड़ आउण ते वो जतन करे भी बेड़ा तैयार करके दरिया तो लंघ जावां पार, कहंदे नहीं हुण समा नहीं है तेरे कोल, एक दिन काल रूपी हड़ चढ़ के आवेगा। ते महाराज पातशाह समझाउंदे ने नाम जपिया ही नहीं उहदे विच बह जावेंगा, खुरा खोज तेरा वो मिटा देवेगा। इस मौत तो इस जन्म मरण दे हड़ तो ओही पार लंघे जिन्हां ने नाम दा बेड़ा बनाया होया सी, जिन्हां ने जीवन काल नाम जपिया सी। जिवें कलगीधर पातशाह कहिंदे ने ना, बिरद भये तन कांपई, नाम ना जपियो जाए, बिना भजन भगवान के, पाप गृहित तन आए। कहंदे हुण जरे विच है, हुण तन कंबण लग पिया है, जुबान तो साफ अल्फाज नहीं निकलते, हुण रब दे गीत किवें गावेंगा। जदों जवानी सी, जदों जोश सी, उदों काम रस विच लगा रहा, हुण काम रस जोगा शरीर नहीं रहा ते हुण राम रस वल लग गया है, ये गल ठीक नहीं है। जिवें जवानी दे विच शरीर ताकत दे सहत हुंदा है, कोई भी कर्म करना सुखाला हुंदा है, इसे तरह ही राम दा भजन करना भी जवानी विच सुखाला हुंदा है। तुसी चौंकड़ा मार सकदे हो, लंबेरी मुशक्कत घाल सकदे हो, अल्फाज साफ हुंदे ने, जरे दे विच ते ना तानी साथ दिंदा है, रोगां दे सहत ये जकड़िया हुंदा है, अल्फाज साफ नहीं निकलते, साह चढ़ता है, कहंदे ये मुश्किल है। महाराज पातशाह कहंदे जवानी लंघ गई विकारां दे विच, विषयां दे विच, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे विच, तरना पो इउं ही गयो, अजाई चलिया गया जिहड़ा तरना पो सी, जिहड़ी तरुण अवस्था सी। लियो जरा तन जीत, बुढ़ापे ने जित लिया है जवानी नूं। जरा आण पहुंचिया है, महाराज कहंदे ने, इस तो पहला कि ये काल आके तैनूं ढा लवे, जिन्ने सवास बचे ने उन्हां नाल नाम जप लै, पिछे जो होया है अरदास करया कर महाराज ओदी खिमा बख्श देण, ते अगां ओदे गीत गा के जन्म नूं सफला करन दा जतन कर लै। है कर्म में मुश्किल, इधर ध्यान लाउणा कठिन है, क्योंकि सारी जवानी विकारां च ध्यान लगा रहा। जिस रस्ते ते सदियां तो चले होइए वो रस्ता छड्ड के दूजे रस्ते ते चलना बड़ा मुश्किल है। सो महाराज इत्थे उपदेश करते ने, कहंदे कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। भज दा मतलब है पूजा करनी, अकाल पुरख की सेवा करनी, अकाल पुरख दे गीत गाउणे, उसनूं सिमरदे रहना, याद विच रखना। हर लफ्ज़ वरतिया है जो हरीव धातु तो बनया है, जो साडे जितने भी रोग सोग ने उन्हां नूं हर लैंदा है, जो साडे शरीर नूं हरिया भरिया रखदा है। अकाल पुरख परमेश्वर। अगे लफ्ज़ है औद, अवध नूं कहंदे ने, हद नूं, उम्र दी जो हद है। कहंदे हो समा नज़दीक आउंदा जा रहा है, जितने कि तैनूं सवास मिले ने उन्हां दा अंत पातशाह कहंदे होण वाला है, उन्हां दी सीमा मुक्कण वाली है, जीवन दी म्याद खत्म होण वाली है। जिन्नी कि तैनूं उम्र मिली सी, मोहलत मिली सी, आयु मिली सी, वो मुक्कण वाली है। सो महाराज कहंदे परमात्मा दे नाम दा भजन कर, जीवन बतीत हुंदा जा रहा है। जिवें गुरु पातशाह दा फरमान है ना, जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन डन मिरत मरियो है,
अनक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गर्त गर्यो है, प्रेम भगत उधरै से नानक, कर किरपा संत आप करयो है। महाराज कहंदे जवानी लंघ गई विकारां विच, जरा रोग ने जकड़ लिया, बुढ़ापे रोग ने, क्योंकि जदों जरा आउंदा है बुढ़ापा आउंदा है रोग भी नाल आ जांदे ने। जकड़िया है बुढ़ापे दे बाद जमदूतन डन मिरत मरियो है। जमदूतां ने फिर आके डंडा सिर विच मारिया है, डन दिता है, सजा दिती है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਜੂਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਸਫਰਸ ਦਾ ਐਗੋਨੀ ਆਫ ਦਾ ਹੈਲ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸਨ ਦੁੱਖ गर्त गरियो है, फिर गर्भ विच गलदा है, दुख भोगदा है। गर्भ नूं दुख क्या है? 9-10 महीने पुठे टंगे रहना किते सौखा थोड़ी है। पुठा ही हुंदा ना बच्चा मां दे गर्भ विच। कहंदे फिर गर्भ दे विच गलदा है। इक्को ही तरीका सी जीवन यात्रा दौरान प्रेमा भगती कर लैंदा, परमात्मा दे गीत गा लैंदा। जिसने परमात्मा दे गीत गाए वो गर्भ विच गलनों बच जाता है। वो जीवन मरण तो नजात हासिल कर लैंदा है। हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी, कहंदे जे भवसागर नूं तरना है तो हरि दा भजन कर, अकाल पुरख दा भजन कर। इनू सागर कहा है संसार नूं बाणी ने। जिवें सागर च छल्लां ने, डुबण दा खतरा रहिंदा है, इत्थे विकारां दीयां छल्लां ने, इत्थे रोग सोग ने, दुख ने। पता नहीं कदों बंदा टुट जावे, डुब जावे, खुरा खोज मिट जावे। कहंदे अकाल पुरख दे गीत गाया कर, आनंद विच रवेंगा। सो महाराज इत्थे समझाउंदे ने इंसान नूं रब दे गीत गा, इस तों पहलां कि इह जीवन दी अवधि मुक जावे, औद बतीत हो जावे, अपना जीवन सफला कर लै। ज़्यादातर असीं जवानी विकारां च नगा लैने आ भी चलो बुढ़े बारे माला फेर लवांगे, पर महाराज कहंदे गारंटी कोई नहीं है तैनूं बुढ़ा होण देवेगा काल। ये तो इसे तरह ही है ना, बाणी दा जिवें फरमान है। महाराज पातशाह कहंदे ने मौत दा एक सुभाव है। बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जम लै जई है रे। बच्चे नूं भी लिजा सकती है, जवानी विच भी खुरा खोज मिटा सकती है, ते बुढ़े बारे ते पता ही है मौत ने आउणा है। सो कहंदे जे जरा रोग नहीं आया ते संभल जा, अकाल पुरख दे गीत गाला। जे नहीं संभल सकिया, जवानी लंघ गई है विकारां विच, हुण जरा आण चढ़िया है, बुढ़ापा आ गया है, ते हुण जिन्ना समा है होनी गीत गाला, कुछ ना कुछ तेरा बचा हो जावे। सो जीवन काल अकाल पुरख दे गीत गाओ, कहंदे जीवन सफला हो जावेगा। रोग सोग 84 लख जूना दा गेड़ मिट जांदा है। गुरु साहब ने सारा जीवन अकाल पुरख दे नाम दा उपदेश ही दिता है। कईयां नूं भवसागर तो किरपा दा पल्ला फड़ा के तारना कीता है। भाई नंद लाल जी ने गुरु तेग बहादुर साहब बाबत ते बचन कहे ने, दस्ते हमगान बाज़ैले अफजाले ऊ, बरतर अनवारे इल्म हक काले ऊ। वो फारसी विच महापुरुष कहंदे ने, दस्ते दा भाव हुंदा हथ, हमगान दा मतलब हुंदा सारे दे सारे। ज़ैले कहंदे ने पल्ले नूं, दामन नूं। कहंदे आए गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडे पल्ले नूं लोकाई ने पकड़िया है, क्योंकि तुहाडी किरपा तो सारे आसवंद ने
सारे तुहाडे तो आस रखते ने, तुसीं किरपा करके भवसागर तो तारन वाले हो, दीनां नूं रखण वाले हो। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। तुसीं जिवें डुबदे हुए जंजू नूं रखिया है, सनातन मत नूं रखिया है। जिहड़ा तुहाडी शरण आउंदा है तुसीं उस नूं रखण वाले हो। अगे भाई नंद लाल ने लफ्ज वरत्या बरतर, बहुत उच्चा। अनवारे कहिंदे ने नूर नूं, रोशनी नूं, इलम बाणी नूं कहिंदे ने, ज्ञान नूं। ऐ गुरु तेग बहादुर साहब, तुहाडी बाणी दुनिया दे सब इलमां तो उच्ची है, सबना तो उच्चे परम ईश्वर नाल जोड़न वाली है। तुहाडी पाक बाणी हक सच दा प्रचार करन वाली है। जिहड़ा तुहाडी बाणी नूं पढ़ेगा कमाएगा, भवसागर तो पार हो जावेगा। जिवें बाणी दा फरमान है ना, भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। जिहड़ा बाणी गाउंदा है, हिरदे च टिकाउंदा है, कन्नां नाल सरवण करदा है, वो निहाल हो जांदा है। निहाल लफ्ज परशियन दा है, फारसी दा। निहाल दा मतलब है पूर्ण काम, मुरादबंद, कामयाब हो जाना, हर मुराद पूरी हो जानी, रोग सोग मिट जाने, खेड़े विच रहना, आनंदित हो जाना। गुरु दी बाणी इउं जीवन आनंदित कर दिंदी है, रोग सोग मिटा दिंदी है। इत्थे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस पाक श्लोक दी विचार दी समाप्ति है। हुण अगे आपां गुरु पातशाह दा जो पवित्र फरमान गौड़ी राग दे विच है, आओ उस अगमी विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए। पातशाह फरमान करदे ने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, गौड़ी महला नौवां। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह इत्थे दुनियावी लोकां दी जैसी फितरत है ना, उन्होंने बयान करते ने। कहिंदे परमात्मा दे जाए हुए लोग परमात्मा नूं विसार के बैठे ने। हुणे जिहड़े महाराज कहिंदे प्राणा दे आसरे लोक ने। प्राणी की हुंदा? जो प्राणाधारी है, जो श्वासां दे आसरे है, परमात्मा दे बख्शे साहां दे आसरे जो चलदा है। फिर हर लफ्ज वरत्या है जो हरीव धातु तो बनिया है, रोग सोग हरन वाला, अज्ञान हरन वाला, ज्ञान बख्शण वाला। अगे अल्फाज वरत्या है जस। जस दा भाव है यश, वडियाई दे गीत, गुण गायन करना, कीर्ति गाउणी। महाराज कहंदे प्राणा ते आसरे जो इंसान है वो परमात्मा दे नाम नूं गाउंदा ही नहीं है। भाव परमात्मा नूं भुल के बैठा है। ओदा साजिया जीव होरां दे गीत गा रहा है, पीरां फकीरां नूं ध्या रहा है, देवी देवतियां नूं ध्या रहा है, मुरशदां रहबरां नूं ध्या रहा है, कुदरत नूं ध्या रहा है। जिसने पैदा किया है अकाल पुरख नूं विसार के बैठा है। ओदी कृत नाल, ओदी रचना नाल जुड़िया है, रचना दी कीर्ति कर रहा है ते करते नूं भुल के बैठा है। महाराज नूं पुछिए जी इहदा कारण की है? अगे कारण दसदे ने। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे अहने सो मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे। इहदे चेते विच ते माया है, हिरदे विच ते माया टिकी हुई है, दिन रात माया दे विच जकड़िया रहिंदा है। महाराज कहंदे दसो फिर अकाल पुरख दे गीत किवें गा सकदा है? अह निस, अहन
प्लस निश। अहन कहंदे ने दिन नूं, यह दिन नूं कह दिता जाता है। निशा का भाव है रात। कहंदे दिन रात। मगन, मगन का मतलब है डुबिया होया, मोहित होया। किहदे विच लफ्ज वरतदे ने माया। माया दे कई अर्थ ने। भुलेवे नूं भी कहिंदे ने, छल कपट नूं भी कहिंदे ने, धोखा धड़ी नूं भी कहिंदे ने, धन दौलत नूं पैसे नूं भी कहिंदे ने। माया कारण धावही मूर्ख लोक आजान। सो माया दे कई अर्थ ने। जगत रचना का जो मूल कारण है, जिहदे बारे जपजी साहिब विच पढ़दे हैं ना, एका माई जुगत विआई तिन चेले परवान। ये माई लफ्ज माया ली आया है। जो जगत दी रचना है ना, इसनूं भी माया कह दिता जाता है। ते भगती मार्ग विच माया दा पख हुंदा है जो तुहाडे ते परमात्मा दे दरम्यान कंध खड़ी कर दवे। जो भी तुहाडे ते अकाल पुरख दे दरम्यान खलो गया वो माया है। जिन्हों गुरु अमरदास जी ने इउं समझाया है, यह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। अकाल पुरख दी प्रीति तो बिना जिहड़ा किसी होर दा प्रेम है ना तुहाडे अंदर, उसनूं माया कहा गया है, द्वैश। सो महाराज पातशाह कहंदे ने, ये जिहड़ी माया है ये अकाल पुरख ते साडे विच कंध बन के खलोती हुई है। दूई भावना वो अवस्था जिथे मन अकाल पुरख तो लहदा किसी होर नाल जुड़िया है। सो ये हुण तुसीं ध्यान मारना है भी साडे ते गुरु हरकृष्ण साहिब दे दरम्यान, साडे ते अकाल पुरख दे दरम्यान किहड़ी अड़चन है जिहड़ी अकाल पुरख दे गीत नहीं गाउण दिंदी, सानू गुरु घर नहीं आउण दिंदी, सानू सेवा सिमरन भजन नहीं करन दिंदी। हर वो अड़चन जिहड़ी तुहाडे ते अकाल पुरख दे विचकार है उन्होंने माया कहा गया। पैसा भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, कारोबार भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है। सो ये सारे माया दे रूप हो जाते ने। दीन दुनिया दे मालक इत्थे वार वार अहनस लफ्ज वरतदे ने। जदों तुसी बाणी पढ़दे हो, अहनस काम व्यापिया वणजारिया मित्रा, अंधले नाम ना चित, नानक भाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। महाराज कहंदे देखो दिन रात तू काम दे विच गलतान है, विकारां दे विच गलतान है, ते जिन्ना चिर तेरे अंदर द्वैश है, जिन्ना चिर तेरे अंदर परमात्मा तो लहदा किसी होर दी प्रीति है, तू भवसागर तो तर नहीं सकदा। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, मन दे विच ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार विकार बैठे ने, वासना बैठी है, तृष्णा बैठी है, रब दे बहन लई ते जगह ही नहीं छड्डी कोई। गीत ते सारी दिहाड़ी परिवार दे, पैसे दे, कारोबार दे, लोकां दी खुशामदीद दे गाई जांदा है। अकाल पुरख दे गीत गाउण दा ते दे कोल समां ही है नहीं है। सो महाराज कहंदे दिन रात माया विच गलतान होया इंसान गुण किवें गा सकदा है, मुश्किल है कहंदे उहदे लई। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों, एह बिद आप बंधावै। हुण इत्थे कहंदे कुछ पुत्रां दे मोह विच डुबे होए ने, कुछ सज्जणा दे मोह विच डुबे हुए ने। पुत्रां दी किधरे ममता है, किधरे माया दी पदार्थां दी ममता है। ममता दा भाव है मेरापन, अपनत। किधरे बच्चियां नूं चट्टी जांदा है, किधरे घर वाली दे कोलों ही नहीं उठदा बैठा होया, सारी सारी दिहाड़ी बैठा रहिंदा है। किधरे दुकान तो ही नहीं उठदा, सारी दिहाड़ी पैसे विच बिरती लगी रहिंदी है। सो महाराज पातशाह इत्थे कहंदे ने, इउं संसार दी जिहड़ी ममता है,
संसार ते जिहड़ी अपणत जनाउंदा है, संसार दे नाल जिहड़ा मोह पाके बैठा होया है, गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहण लगे, देख अपने आप नूं बंधावै तू परिवार नाल, माया नाल, संगियां साथियां नाल बन के बैठा है, इन्हां दे नाल तू जुड़िया होया है, बझा होया है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। जे सब कुछ तेरा है तो फिर तेरा साथ ना छड्ड के जावे, तेरा कुछ भी नहीं है। ਉਹਦੇ हुक्म दे विच पैदाइश है, हुक्म दे विच वियोग हो जाता है, किधरे संजोग हुंदा है, किधरे विछोड़ा पै जाता है। सो महाराज कहंदे सब कुछ मेरा कह रहा है। असल जिहड़ा श्वास बख्श के इनू ये सुंदर शरीर बख्श के, स्वरूप बख्श के हरिया भरिया रखण वाला परमेश्वर है, उन्हों कदे मेरा नहीं कहा इसने। होरां सबना पदार्थां ते अपणत जनाउंदा है। एक गल दा ख्याल रखियो, अपने कोल अपना कुछ भी नहीं है। जिहड़ा ज्ञान है वो भी दूसरियां दियां किताबां चों ही पढ़िया है। ते रही गल इस शरीर दी, दावा पिया करदे हैं सवार के शरीर मेरा है, ये भी दूसरियां ने घड़िया है। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी, ये भी माँ प्यो नहीं घड़िया है। ते अखीर काल ने ग्रस लेना है, खुरा खोज मिटा लेना है, तेरा कुछ भी नहीं है। सो इस गल का ख्याल रखी, अकाल पुरख दे गीत गाया कर। जदों दुनिया विच अपणत रखेगा, माया दे बंधना विच बझिया रवेगा, दुनिया ते ही फिर महाराज कहंदे ने अवतार मिलदा है, भाव आगाज हुंदा है, जून मिलदी है। वो जून भोगदा है। माड़े कर्म होए ते नरक विच, चंगे होए ते सुरग विच, फिर कर्म भोग के दुनिया ते आ जाइदा है। नरक सुरग अवतार माया धंधिया, ये सब माया दे बंधन ने। मैं फिर कह दवां, अकाल पुरख दी प्रीति ही सचखंड नजात दवा के लै जाती है। जिन्हां नूं अकाल पुरख नाल प्रेम है, जिन्हां नूं संसार नाल प्रेम है, संसार दे बंधन विच बझे ने, वो नरक सुरग विच अवतार लैंदे ने। दुखां लद्दा जीवन है ते नरक है, सुखां लद्दा है ते सुरग है। दीन दुनिया दे मालक सो इत्थे ये समझाउंदे ने, दे विल बी रीइनकारनेटेड इन हैवन एंड हैल, कदे नरकां च कदे स्वर्गां चो जांदे ने। हुण जिस संसार दे बंधन विच बझिया रहा, जिहदी इन्नी पकड़ करदा सी ना, उहदी सच्चाई बयान करदे ने गुरु तेग बहादुर साहब। महाराज इत्थे आखण लगे, मृग तृष्णा ज्यों झूठो इहो जग, देख तास उठ धावै। कहंदे दुनिया मृग तृष्णा दी न्याई है। मीरेज इंग्लिश विच लफ्ज आउंदा, मीरेज। देखो, जदों रेतले मैदान विच तुसी जांदे हो ना, रेगिस्तान विच, डेजर्ट दे विच, वो रेतले मैदान विच की हुंदा है भी सूरज दीयां किरणां सिद्धियां रेत ते पैंदियां ने। उहदे नाल ऐसी एक चमक अखां विच साडे पैंदी है, इउं पिया जापदा है भी वो कोई पानी दा सोमा है। रेत पानी दा सोमा भासदी है। वो कोई सरोवर नजरी आउंदा है। जिहड़ी अब खरात दी लहर है ना, ये नेत्रां नूं जल नाल भरी हुई झील दिसण लग पैंदी है, सरोवर दिखदा है। वो प्यासा आदमी जां मृग, कोई जानवर, कोई हिरन, प्यास दा सताया जदों जल दा सोमा लभदा है ना, दौड़दा है। उन्होंने इउं भासदा है भी ये पानी दी झील है। वो तुरिया जांदा है, तुरिया जांदा है।
प्यास उसनूं लैके जा रही है। तो जिवें जिवें अगाह वधदा है जल दूर प्रतीत हुंदा है, दूर नज़री आउंदा है। अखीर सूरज दीयां किरनां ढल जांदियां ने, तिरछियां हो जांदियां ने और जल दी जगह ते साफ नज़री आ जांदा है भी ये थल है, ये रेत है, होर कुछ भी नहीं। छिन भर दे लई वो पानी दा सोमा जापिया ते कुछ समय बाद ही समझ लग गई भी कुछ भी नहीं सी, अखां दा धोखा सी। कहंदे जिहड़ा संसार है ना मृग तृष्णा वर्गा है, इहदे पिछे दौड़े फिरो अखीरले समय हथ कुछ भी नहीं आउंदा, नाल कुछ भी नहीं जांदा, सब एक सुपने दी न्याई टुट जांदा है, खुरा खोज मिट जांदा है। तृष्णा दा भाव हुंदा है प्राप्ति दी प्रबल इच्छा। तृष्णा दी जिहड़ी अग है ना, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। सो कहते ये तृष्णा विच भज्जा फिरदा, जिवें प्यासा हिरन पानी लई भजदा है, पदार्थां पिछे भज्जा फिरदा है, हथ कुछ भी नहीं आउंदा, अखीर सब कुछ मिट जांदा है। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे परै परै ही को लुझी है। ਇਹਦਾ अर्थ की है? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ इंसान दी मिट नहीं सकती, इंसान मिट जाता है। तुसीं की सोचते हो भी ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ है? नहीं, ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ है 1000 ਕਮਾਵਾਂ, ਹੁਣ 1000 ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ है ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ। कल नूं करोड़ां भी कमा लवे, ये मिट सकदा है, इहदी भुख नहीं मिट सकती। सो महाराज पातशाह कहंदे ने कोई विरला है जिहदी भुख मिटी है। इत्थे कोट जोरे लाख करोड़े, करोड़ां भी जोड़े ते लखां करोड़ां वाला भी हो निबड़िया, मन ना हो रे, मन फिर भी नहीं रुकदा। कहंदा इहदे तों भी अगाह लंघना है, होर अगे जाना चाहुंदा है, पर परै ही को लुझी है, होर अगाह वधदा है, होर वधीक चाहुंदा है, होर धन इकट्ठा करना चाहुंदा है। सो महाराज पातशाह कहंदे ने तृष्णा दी अग नहीं मिटदी, अकाल पुरख दे गीत गाया करो, संतोख मिल जावे ते कुली विच भी रज के रह सकीदा है। कुली विच रहण वाले भी आनंदित रह सकदे ने, नहीं ते चैन महिला वालियां नूं भी नहीं आउंदा। नाम दे जल नाल ही तृष्णा दी अग मिटदी है, संतोख आउंदा है, नहीं तो भुख नहीं मिटदी। इत्थे कारू बादशाह दी नहीं मिटी। सो महाराज पातशाह कहंदे अकाल पुरख नूं ना विसारो, दे गीत गाया करो, फिर रज आ जांदा है। अगे गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह फरमान करदे ने, भुगत मुकत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै। भुगत का मतलब हुंदा है भोग, भाव भोजन। हुण जो तू मंगदा सी, जो तेरी तृष्णा सी, वो अकाल पुरख पूर्ति बख्श सकदा सी, पर उन्होंने याद ही नहीं कीता। ओही भोजन बख्शण वाला सी, भोग पदार्थ बख्शण वाला सी, उन्होंने असीं त्याया ही नहीं। कलगीधर पातशाह दे बोल ने, अता बख्शो पाक परवरदिगार, रहीम अस्तो रोजी देहो हर दयार। महाराज कहंदे अता बख्शण वाला परवरदिगार अकाल पुरख है, भाव दाता तैनू ओही दे सकदा है, उहदे कोलों मंग।
फिर किसी कोलों मंगण की लोड़ नहीं रहेगी, तैनू रज बख्श देवेगा। ते जिहड़ा रजिया हुंदा ना किसी अगे पल्ला नहीं अड्डदा। महाराज कहंदे ने वो रहम करके सारियां नू रोजी दिंदा है, हर एक नू रोटी देण वाला है, पर असीं उहनूं ध्याउंदे ही नहीं। भुगत वो दिंदा है। अगे लफ्ज़ है मुक्त। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे मुक्ति दा दाता भी वो है। मुक्ति दे बड़े अर्थ ने। सब तो प्रबल साडे जीवन विच की है, जिन्हां दा असीं भै मंनदे हैं, रोग ते सोग। किते शरीर नूं रोग ना लग जावे, मन नूं डिप्रैशन सोग ना लग जावे। कहंदे चाहे मन दा सोग है, तन दा रोग है, बंद खलासी अकाल पुरख करेगा। जो तृष्णा है, आशा है, जो इच्छावां ने, जो मंगां ने साडियां, उन्हां दी पूर्ति भी उही करदा है। तृष्णा तो छुटकारा सानू वो दिवाउंदा है। अज्ञानता दे बंधन, अविद्या दे बंधन, नालायकी जिहड़ी साडे जीवन विच है, दलिद्र जिहड़ा साडे जीवन विच है, उहदे तो भी मुक्ति वो ही दिवाउंदा है। जिसने भोजन प्रशादा दौलतां शोहरतां बख्शणियां ने, तृष्णा तो मुक्त करवाउणा है, 84 लाख दे गेड़ तो निजात दिवाउणी है। गुरु तेग बहादुर साहब आखण लगे मूड़ ताहे बिसरावै, ऐ मूड़ ऐ जड़ ऐ गुमराह होए इंसान, ऐ मूर्ख ऐ बालक बुद्ध। उस अकाल पुरख नूं भुल के बैठा है, उन्हों तू विसार दिता है, उन्हों तू याद नहीं करदा, उन्हों तू हिरदे चों विदा करके ते हिरदे च केवल पदार्थां दी ममता टिकाई हुई है। उहदे प्रति तेरे अंदर प्रेम नहीं है। महाराज फरमान करते ने, जदों बाणी पढ़ते उन्होंने 184 ही फेर पया बिन शब्दै मुक्त ना पाए। महाराज पातशाह कहते ने जा नाओ चेतै तां गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। कहते देख 84 लाख जूना विच भरमदा रवेंगा, ये फेर पया सारियां नूं फेर पैना है इहदा। जे संसार दी ममता ना छड्डी। देखो जूना संसार ते ने, हुण जदों संसार दे मोह विच रवांगे ते संसार ते ही सानू वो रखदा है। ये फेर सारियां नूं पैंदा है। हुण मनुखा जामा इस फेर तो बाद हासिल होया है, भई पारापत मां नुखदे हुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरीआ। परमात्मा नूं मिलन दी वारी है। हुण परमात्मा नूं याद करन दी जगह ते, जिहड़ा याद करदा उही मिल सकदा सी, याद करन दी जगह ते फिर संसार नूं ही याद करदे हैं, ममता संसार प्रति है। वो कहंदा फिर इसे फेर विच पा दित्ते जांदे ने। सो महाराज पातशाह कहंदे ने दे वंडर अराउंड द साइकिल ऑफ 84 मिलियन रीइनकारनेशंस। 84 लाख जूना विच भरमाया जांदा है। ये साइकिल चलदा ही रहिंदा है, ये खूह दी टिंड गिड़दी रहिंदी है। जे परमात्मा नूं याद ना कीता निजात नहीं मिलेगी। संसार नूं याद करोगे संसार ते ही रहना पैंदा है। दे डू नॉट अटेन लिबरेशन। अकाल पुरख दे गीत गाउण तो बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे रोग ने, चाहे सोग ने, चाहे द्वैश है, चाहे 84 लाख जूना ने। जे नाओ चेते करोगे, अकाल पुरख दे गीत गाओगे, जां सतगुर मेल मिलाए। अकाल पुरख कृपा करके गुरां नूं मिला देवे। गुरां दे बख्शे शब्द नूं गाया, अकाल पुरख दे गीत गाए। कहंदे जा नाओ चेतै तां गत पाए, फिर मुक्ति मिलेगी। पर असीं मुक्ति दे दाते नूं भुला के बैठे हाँ, वसार के बैठे हाँ। अखीर पातशाह कहंदे ने जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। कहंदे करोड़ां दे विचों कोई जन है। जन दा अर्थ समझियो, संस्कृत विच संत नूं कहंदे ने।
प्यारे नूं, जो अकाल पुरख नाल प्रीति करदा है, ते परशियन विच फारसी विच सुहागण नूं कहिंदे ने, पत्नी नूं, इस्त्री नूं। वेखो जिन्ना अकाल पुरख नूं सुहाग धारिया है संत जन प्यारे उहदे। महाराज कहंदे करोड़ां चों कोई विरला ही ऐसा हुंदा है जो ओहदा जन है, जेड़ा पदार्थां दी ममता छड्ड के भजन राम को पावै। अकाल पुरख दे भजन दी ममता अंदर पैदा करदा है, अकाल पुरख दे गीत गाउंदा है। Amongst the millions there is hardly any mortal, करोड़ां चों कोई विरला हुंदा है जिन्हूं अकाल पुरख दे प्रति प्रेम है, जेड़ा अकाल पुरख दा भजन करदा है। भजन की है? सेवा करनी, ईश्वर दी भगती करनी, पूजा करनी, कीर्तन गाउणा। सो महाराज आखण लगे राम दा भजन करन वाले बड़े थोड़े ने। इत्थे राम लफ्ज वरतिया है जो सारे रब रहा है, जो हर जरे विच मौजूद है, श्वास बन के समाया है। रमत राम घट घट आधार, जो हर जगह दे उत्ते शोभायमान है। अनेकां उसते रूप ने, जिन्नियां अखां वेख रहीआं ने ओदी ही जोत है। जिन्ने गलूए चल रहे ने, बोल रहे हो, ਉਹੀ बोल रहा है। जिन्ने कदम पुट रहे हो ਉਹਦੇ बख्शे श्वास ने ਤਾਂ ही चल रहे हो। वो हर घट विच समाया होया है। ही इज परवेडिंग एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे अकाल पुरख दा वासा ना होवे। महाराज कहंदे उस रमे होए राम नूं, अकाल पुरख नूं याद करन वाले, ओदा भजन करन वाले बड़े थोड़े ने। बहुते ते माया दा ही भजन करदे ने, बहुते ते परिवार दी ममता विच ही ने, पदार्थां दी ममता विच ने, मोह माया विच जकड़े होए ने। कोटन मैं नानक को नारायण जेहे चीत। इस गल दा ख्याल रखियो, चेते होण विच ते निर्गुण स्वरूप दा साडे विच श्वासां दे तौर ते वासा होण विच फर्क है। श्वास बन के सारियां च समाया है, सारियां ते ओदी नदर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे ओदी जोत नहीं है। पर प्रगट किसे विरले तो वो होया है, चेते विच किसे विरले दे है। वो साडे चेते विच परिवार है, संसार है, दौलतां शोहरतां ने। जिहड़ा कोई महापुरुष हुंदा है उहदे चेते विच अकाल पुरख है। सो इत्थे इह ना अर्थ कढ लिओ भी महाराज ते कहंदे करोड़ां चों किसे एक दे विच है। ये भाव ये नहीं है भी एक दे विच है, सारियां विच। पर चेते विच होना ये वखरा विशा है। किसे विरले नूं ही चेते है वो, ते जिसनूं चेते है उहनूं संत किया जांदा है। सो महाराज कहंदे करोड़ां दे विचों कोई विरला ही जागया होया है जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है। सौखी उदाहरण दे दवां, जल जिहड़ा है ना, तुसीं ध्यान मारोगे ते 3 हिस्से है, ते चौथा हिस्सा पृथ्वी है, धरती है। जिथे कोई बोर करदा है उत्थे धरती की सत्ता चों प्रगट हो जाता है हर जरे विच। इदां ही अकाल पुरख है, हर जरे विच समाया है, पर प्रगट किधरे विरला विरला है। जिन्हां ने अकाल पुरख दे गीत गाए, आवाज़ दिती, उन्हां ने प्रगट कर लिया। महाराज कहंदे काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिल्ख वापारा, संत बिहावै हर नाम आधारा। महाराज पातशाह कहंदे ज़्यादातर लोग परिवार दे बच्चियां दे मोह विच डुबे रहिंदे ने। कोई रूप दा रस मानण विच लग्या है, रंग तमाशियां विच जीवन बतीत कर रहा है। महाराज कहंदे किधरे कोई माता दे प्रेम विच है, बाप दे प्रेम विच है, किधरे माई बाप बच्चे दे प्रेम विच जकड़े होए ने। कोई कुर्सी छड्डण नूं तैयार नहीं। काहू बिहावै राज मिल्ख वापारा,
कोई वपार दे विच गलतान है, कहंदा सारी दुनिया की संपत्ति मैं ही कब्जे च लै लवां। कईयां हुक्मरानां दी सोच ऐसी है, सारी दुनिया नूं जित लईए, सब तख्तो ताज साडे अधीन हो जाण। सो महाराज कहंदे ने ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। महाराज कहते मोह माया ममता विच सारा जीवन लगा लेंदे हो। अकाल पुरख दे भजन तो बिना बंद खलासी नहीं होनी, विकारां दे बंधनां तो निजात नहीं मिलनी, रोग सोग ये नहीं मिटने, 84 लख जून का गेड़ ये नहीं मिटेगा। केवल परमात्मा दे गीत गा के ही बंद खलासी हुंदी है, परमात्मा दा भजन करके ही निजात मिलती है। जिवें बाणी चाहुंदा ना, नाम निधान जिन जन जपियो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, यह ब्याद ते हाटे। जिन्हां नाम जपिया वो विकारां दे, काम क्रोध लोभ मोह दे जहर तो बच गए, वो पदार्थां दी संसार दी ममता तो भी बच गए। महाराज आखण लगे तिनके बंधन काटे, उन्हां दे रोग सोग 84 लख जूना जीवन दे विघन ममता दे बंधन सारे ही कटे जांदे ने, वो मुक्त प्राणी अखवाउंदे ने। सो महाराज पातशाह समझाउंदे ने, भाई जिन्हां दी जवानी विकारां विच लंघ गई है, बुढ़ापे विच ने, समा थोड़ा है, रब दे गीत गा के जीवन सफला करो। ते जिहड़े हड़े जवानी विच ने, वेखियो रंगीनियां विच विकारां विच ये पाक शरीर नूं मैला ना कर लियो, अकाल पुरख दे गीत गाओ, ये तुहाडा जीवन सफला हो सके। सो महाराज पातशाह ने इत्थे इंसान नूं अकाल पुरख दे गीत गाउण लई प्रेरिया है, और जिहड़ा गीत गावेगा उहदा जीवन सफला हो जावेगा। सो दास इत्थे विचार नूं संकोचदा है, भुल चुक दी खिमा, गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा